नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में यह रामकुंड में आए हैं और इस रामकुंड का इतिहास त्रेता युग से लगाकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जुड़ा हुआ है। यहीं पर भगवान श्री राम ने वनवास का समय व्यतीत किया और यहीं पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महावीर तात्या टोपे भी यहाँ पर आके कुछ समय के लिए रुके थे। आज देखते हैं वह पवित्र स्थान। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और ऐसी ही अनेक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहते हैं। वैसे तो पूरा बांसवाड़ा ही त्रेता और द्वापर युग की स्मृतियों से भरा हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भीमकुंड है और यहाँ पर रामकुंड है जो श्री राम भगवान से जुड़ा हुआ है और भीमकुंड पांडवों से जुड़ा हुआ है। और यह हमारे जो इतिहास है, अति प्राचीन जो हमारा इतिहास है हज़ारों वर्षों का, उससे तो ये संबंध रखता ही है बांसवाड़ा ज़िला। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बांसवाड़ा का इतिहास 1857 के वीरों से भी है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता का महासंग्राम है 1857 का, उसका इतिहास भी इस रामकुंड से जुड़ा हुआ है। यहीं पर तात्या टोपे ने आके इस रामकुंड में आके शरण ली थी और यहीं से अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तात्या टोपे ने बांसवाड़ा में भी कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए शासन किया है, जब वहाँ के स्थानीय राजा को उन्होंने हरा दिया था। ये आप देखिए, यह वही रामकुंड की पवित्र पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर तात्या टोपे ने आके शरण ली थी और यहीं से अंग्रेज़ों के विरुद्ध वह संग्राम कर रहे थे। तात्या टोपे के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी, नाना साहब भी जब लड़ते हुए बलिदान हो गए थे, उसके बाद में तात्या टोपे ने लगातार लगभग 11 महीनों तक अंग्रेज़ों के सामने संग्राम छेड़ रखा था और अंग्रेज़ों को इतना भयंकर परेशान कर दिया था कि उनके जो अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे वो भी उनसे युद्ध लड़ने में डर रहे थे। राजस्थान का कोई एक ज़िला भी ऐसा नहीं था जहां पर तात्या टोपे नहीं पहुंचे। जैसलमेर के अलावा राजस्थान के सभी ज़िलों में तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संग्राम छेड़ रखा था और यह वही गुफा है जहां पर तात्या टोपे इस क्षेत्र में रुके थे। यह क्षेत्र चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अत्यंत रमणीय है, लेकिन यह क्षेत्र पूरा जंगल का क्षेत्र है और यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब इस समय क्षेत्र ऐसा है जो बीहड़ वाला कह सकते हैं, जंगल वाला एरिया कह सकते हैं, जब तात्या टोपे यहाँ पे रुके होंगे तो उस समय यह क्षेत्र कितना जंगल से आच्छादित होगा और कितना भयंकर रहा होगा। लेकिन वह शौरवीर, भारत के वो हिंदू शौरवीर, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए यहाँ पहुँचे और यहीं से अंग्रेज़ों को उन्होंने चुनौती दी। तात्या टोपे जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हुआ था। उनके पिताश्री बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर कार्य करते थे और बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब, जिनके साथ में बाद में तात्या टोपे जी ने कार्य किया। तात्या टोपे जी ने पहले अंग्रेज़ों के तोपखाने में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन उनके जो स्वराज्य की उनके अंदर जो भूख थी उसको लेकर ही उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम करना छोड़ दिया और बाद में वो नाना साहब के साथ हो गए और नाना साहब के साथ मिलकर 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने छेड़ा और कानपुर, बिठूर, ब्यावर, बांसवाड़ा और एमपी के कई क्षेत्र जहां पर उन्होंने हर जगह अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए। ब्रिटिश लेखक पर्सी ने अपने पुस्तकों में लिखा है कि अगर तात्या टोपे जैसा एक और नेता उस समय होता तो
भारत के यह वीर स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में उन्होंने किया था वह अंग्रेज़ों से मुक्त कर लेते। और उनके ही एक कर्नल द्वारा ये कहा गया है, मालेसन ने यह कहा तात्या टोपे के लिए कि तात्या टोपे चंबल से लेकर नर्मदा और पार्वती तक कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां तात्या टोपे हीरो नहीं थे। वह वाकई में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े वीर और सबसे बड़े योद्धा थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी अंग्रेज़ों से उनका सामना होता था तो अंग्रेज अधिकारी पाला बदल के भारत के तरफ से लड़ने लग जाते थे, स्वराज के योद्धाओं के साथ में लड़ने लग जाते थे। आज भी ये देखिए कितना जो इस घाटी का और इस कुंड का जो दृश्य है वह कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। इससे हम उस महावीर का एक केवल हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस महावीर ने यहाँ पर आके कितनी बड़ी तपस्या की। स्वतंत्रता का जो महायुद्ध था उसको लड़ने के लिए वह महावीर इस विकट स्थान पर आकर उन्होंने रहना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी उस महावीर ने स्वीकार नहीं की। ऐसे थे वीर तात्या टोपे। परौन के जंगल में नरवर के राजा मानसिंह के धोखे के कारण 8 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और बाद में फांसी की सज़ा उनको दे दी। फांसी की सज़ा जब अंग्रेज़ों ने उनको दी तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई और तात्या टोपे ने कहा कि मेरे परिवार और मेरे जो माता पिता हैं उनका ध्यान रखा जाए, लेकिन अंग्रेज़ों का जो व्यवहार था, कुटिल व्यवहार था, वही उन्होंने किया। उनके परिवार के सभी सदस्यों को सताया गया और जिन जिन लोगों ने उनका संग्राम में साथ दिया था सबको अंग्रेज़ों ने मार दिया और या फिर वो बिठूर और कानपुर छोड़ के उन लोगों को भागने को मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों ने। आज भी बिठूर में तात्या टोपे के वंशज रहते हैं। इन दुर्गम स्थानों में कैसे तात्या टोपे रुके होंगे, यह सोच कर ही मन सिहर जाता है और उस महावीर को नमन करने का मन करता है, बारंबार प्रणाम करने का नमन करता है। उस महावीर, उस शूरवीर जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। आप देख सकते हैं यह कितना कठिन यह रामकुंड, कितना दुर्गम यह स्थान रामकुंड। आज भी यहाँ पर आना बड़ा ही मुश्किल का कार्य है, आप देख सकते हैं। तो उस समय 1857 में तात्या टोपे यहाँ पर कैसे रुके होंगे, यह कृपया करके आप भी विचार करिए कि हमारे उन शूरवीरों ने, उन हिंदू वीरों ने कितना बलिदान हमारी स्वतंत्रता के लिए दिया है। (1857) के क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी और उसके बाद में लगातार तात्या टोपे ने जो कि विरुद्ध संघर्ष छेड़ रखा था। नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था। उसकी ही स्मृति में आज हम यहाँ पर बांसवाड़ा के इस रामकुंड पर आए हैं, उस महान वीर तात्या टोपे की स्मरण करने के लिए कि किस तरह से उन महावीरों ने हमारे आगे की पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए इन जंगलों में आना स्वीकार किया और यहीं से अंग्रेज़ों को उन्होंने लगातार चुनौतियां दी। बाजीराव द्वितीय ने तात्या टोपे के शौर्य से प्रभावित होकर उनको एक बार बेशकीमती टोपी दी थी, तभी से उनको टोपे के नाम से जाने लगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि तोपखाने में कार्य करने के कारण उनको टोपे का जो सरनेम था, टोपे की जो पहचान थी वो मिली और तात्या टोपे जीवन भर अविवाहित रहे। जब बांसवाड़ा में तात्या टोपे ने अंग्रेज अधिकारी रॉकवॉल लीन को हरा दिया,
उसी समय, इस विकट समय पे जब उनको रसद की आवश्यकता पड़ी तो सलमपुर के ठाकुर राव केसरी सिंह ने उनकी रसद देकर मदद पहुंचाई थी। अपने ही राजाओं की गद्दारी के कारण तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने पकड़ा और 1859 में 18 अप्रैल 1859 में उनको फांसी दे दी गई और इस शौर्य वीर की गाथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लेकिन अगली पीढ़ी को वो संदेश दे के चले गए कि हमें अपने स्वराज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना पड़े, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसी तात्या टोपे को अपना आदर्श मानकर आगे के वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। 1857 के महासंग्राम की जब जब चर्चाएं होंगी तब तब तात्या टोपे का नाम लिया जाएगा। तात्या टोपे पूरे जीवन भर स्वराज के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कई राजाओं को स्वराज के लिए हराया, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी उनके रण कौशल के आगे झुक गए। उन्होंने जीवन पर्यंत अंग्रेज़ों के सामने दास्ता को स्वीकार नहीं किया और उनको अंतिम सांस तक वो अंग्रेज़ों को छकाते रहे और उन्हें अंग्रेज़ों को यह बताकर उन्होंने बलिदान दे दिया कि हम मर सकते हैं लेकिन आपकी गुलामी को सहन नहीं कर सकते। ऐसे महावीर तात्या टोपे सदैव अमर रहें।